हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तौर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.6 और इससे पहले हम लोग इसकी 5 एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, तो आप वहां पे जाके इन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को 3.6। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके पास इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने पार्ट आपको दे रखे हैं वो एक भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो हमको 2 इक्वेशन दी है, बट इन दोनों में से एक भी आपकी ये इक्वेशन है, वो ये इक्वेशन नहीं है। जैसे कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो वो आपकी ये होती है ax प्लस के by प्लस के c। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन मैच करूं तो ये आपकी मैच ही नहीं हो रही है, इसमें वेरिएबल आपका ऊपर है, ठीक है, या डिनोमिनेटर में, तो यानी ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, बट ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमें पहले भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के बाद में फिर हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाके देन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए कि जो भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। जैसे लेट 1 के x इज इक्वल टू u और 1 के y इज इक्वल टू v। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 x को u मान लिया और 1 y को मैंने v मान लिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो बन जाएगी आपकी u अपॉन के 2 प्लस v अपॉन के 3 और इज इक्वल टू आपका आ गया 2। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, फिर आपको हो जाएगा 3u और प्लस के 2v। 6 को आप इधर भेज दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 3u प्लस के 2v इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ठीक इस तरीके से हम लोग दूसरी इक्वेशन करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अगर आप सेकंड इक्वेशन 1/x की वैल्यू u पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तो यहां पे आपका हो जाएगा 3u और एक मिनट, ये आपका हो जाएगा u अपॉन के 3, 1/y जो है आपका, ये आपका v होगा, तो v अपॉन के 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन के 6। अब ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया। 1/x को मैंने u मान लिया, तो 1/x के स्थान पे मैंने u अपॉन 3 कर दिया, इसको v के स्थान पे 1/y मान रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और जब इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये आपका 2 3 या तो ये आपका 3u हो जाएगा प्लस और ये आपका हो जाएगा 3 2 जा, तो ये आपका 2u हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3v। तो 3v इज इक्वल टू 13 अपॉन के 6 हो गया। इस 6 से 6 कट जाएगा, तो फाइनली आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी ये, तो ये आपकी बनेगी 4th इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 इक्वेशन को दे रखी थी जो कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में नहीं थी, ठीक है, हमने उनको रिड्यूस करा लेट करने के बाद, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक ये और एक ये दोनों आपकी फ्रेम्ड इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, देन आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, यू आर नॉट बाउंडेड फॉर दिस। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम मैंने इक्वेशन ले ली फ्रॉम 4th इक्वेशन, तो जो हमारा 2u होगा वो 13 माइनस के 3v हो जाएगा आपका 3v, और जो आपका u होगा वो 13 माइनस के 3v अपॉन के 2 हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड आपकी इक्वेशन ये रही, तो ये आपको हो जाएगा 3 ब्रैकेट में आपका 13 माइनस के 3v अपॉन के 2, फिर ये आपका हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 12। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब 3 के मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 3 या 39, 3 3 माइनस का 9v हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में आपका 2 है और ये आपका 2v
इज इक्वल टू 12। अब आपको ये 2 यहां से हटाना है तो इसे हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 39 माइनस के 9b प्लस के 4b, ये आपका 2 यहां पे जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 4b हो गया। और ये आपका 24, जब इस 2 को इस 12 के पास लिख देंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद 39 माइनस के 24, 9 से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका 15 आ गया और ये 5 भी। तो v की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आ चुकी है। ठीक ऐसे आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पुट, अब आप लोग v की वैल्यू को वैल्यू ऑफ v इन, आप इसे पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो कहां पुट करेंगे आप उसको, इन u इज इक्वल टू 13 माइनस के 3v अपॉन के 2। इसमें हम अगर v की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 3 तो u का मान निकल जाएगा। तो u आपका हो जाएगा 13 माइनस के 3 इंटू 3 अपॉन के 2, तो ये आपका 13 माइनस के 9 अपॉन के 2, तो ये आपका 4 अपॉन के 2। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2। तो ये आपकी u की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई। तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और u की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इनिशियली जो हमें लेट करा है वो 1/x हमने क्या माना है, u माना है। तो अगर आपका 1/x की इक्वल टू आपका u है, ठीक है, तो 1/x इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 2, 2/1, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी आएगी 1/2। कैसे आएगी, ये आपका 1/x है, जब इस x को ऊपर ले जाओगे तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, इनका रिवर्स हो जाएगा तो आपका 1/2 आ गया। और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप इसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ठीक ऐसे आपकी y की वैल्यू आएगी जब y कितना है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1/y हमने क्या माना है, v माना है, और 1/y इज इक्वल टू है आपका v, और v कितना है आपका 3/1। अब यहां से अगर आप y को निकालेंगे तो y एक्चुअली हमें y की वैल्यू चाहिए, ये आपका 1/y है, तो आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये y आपको ऊपर जाएगा तो इस तरह रिवर्स हो जाएगा, तो 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1/3 आएगी। तो इस तरीके से आप इसे कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम लोग लेट करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद आपको एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। उसके बाद फिर आपकी जो इक्वेशन आपके दोबारा से आ रही है, फोर्थ इक्वेशन आ रही है। अब आप लोग इनको नहीं बल्कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और फिर इसमें से किसी भी एक मेथड यूज करोगे। हमने सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करा, देन उसके बाद आपने एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल की टर्म में फाइंड कर ली, उसको पुट किया, आपकी v की वैल्यू आ गई, इसको आपने यहाँ पुट किया तो u की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से हमने जो लेट किया था 1/x इक्वल टू u, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें पहले लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, लेट 1/√x, जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो 1/x इसे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, सपोज मैंने m लेट कर लिया, ठीक है, और फिर आपको 1/√y है इसे आप लोग n लेट कर लीजिए, ठीक है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में u और v किया था, आप कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, देन ये आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, देन तो जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2m प्लस के 3n इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई है। एंड जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी आपकी ये हो जाएगी 4m, ठीक है, माइनस के 9m इज इक्वल टू -1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गई आपकी ये फोर्थ इक्वेशन हो गई है। तो देखिए हम ये हमारी पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, हमने इसको रिड्यूस किया लेट करके, फिर आपकी ये बनी सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपकी अब ये जो दो इक्वेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या फिर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
तो हमने रिड्यूस कर लिया, तो अभी आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हमने सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे एलिमिनेशन, तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करने में आपका 9n हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपका 9n है। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m, 9n इक्वल टू 6। फिर आप इस वाली इक्वेशन पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के। हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड जोड़ देंगे, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया आपका 10 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 5। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/10 यानी 1/2। m कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब पुट करना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन थर्ड। तो इसे पुट करेंगे हम लोग, तो ये आपका 2 इंटू 1/2, 3 इंटू में n और इजिकल्स टू 2, ये कट जाएगा आपका। तो 1 प्लस के 3 n इजिकल्स टू 2। तो यहाँ पे आपका 3n जो होगा ये आपका 2 में से 1 जाएगा। ठीक है, तो 3n कितना हो गया आपका, ये हो गया 1, और n आ गया आपका 1/3। तो स्टूडेंट्स आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली, n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको बस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपकी आ गई 1/3। ठीक है, अब इसको यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने जो आपका 1 के रूट एक्स है, 1 के रूट एक्स, इसको हमने क्या माना है, m माना है। तो जो आपका 1 के रूट एक्स होगा, ये m की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। आप लोग स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका 1 के x जो होगा ये 1 के 4 हो जाएगा। भाई स्क्वायर करने से रूट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये 4 आ गई है। ठीक है, और जब आप दोबारा से करेंगे तो आपने जो ये आपका 1 के रूट y है, 1 के रूट y, इसको क्या माना है आपने n। तो 1 के रूट y किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। फिर n की वैल्यू कितनी है आपकी 3 आ रही है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद ये आपका जो 1 के y हो जाएगा, और ये आपका 1/9 हो जाएगा। फाइनली आपकी y की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 9। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे। पहले ये आपका नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, आपकी इक्वेशन आ चुकी है लीनियर इक्वेशन। अब इन एलिमिनेशन मेथड लगा के हमने इनको सॉल्व कर दिया, n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से आपसे कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपका जो x का फ्रैक्शन मारा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे एक लीनियर इक्वेशन में। तो आइए लेट करते हैं हम लोग, लेट 1 के x इज टू u। y आपका जो है वो एकदम प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी फर्स्ट, तो ये आपकी सेकंड। तो देन 1 x हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4u प्लस के 3y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी, और ये आपका हो जाएगा 3u, ठीक है, और ये आपका माइनस के 4y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 23। तो ये इक्वेशन फोर्थ हो गई आपकी। तो स्टूडेंट्स आपने जब 1/x को यहाँ पे u मान लिया है, तो ये आपका इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो चुकी है, और ये बन चुकी है आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फॉर्म है जो आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बस 3 तरीके हैं, ठीक है, और हम लोग किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी खुद की मर्जी होगी। तो हम इसमें यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने आपको समझाया था कि एलिमिनेशन मेथड जो है आपका, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जिस वेरिएबल को कट करना है, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये आपका 4 और ये आपका 3। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 12 बन जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा 12 बन जाएगा। तो ये दोनों बन जाएंगे 12 और 12। तो कोएफिशिएंट है इक्वल,
देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कट कर सकते हैं। तो v मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 3 इन इक्वेशन फोर्थ। जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 16u प्लस के 12y इजिकल्स टू 14 चौके 56, 56 हो जाएगा आपका। और जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9u, ठीक है, ये आपको हो जाएगा माइनस के 12y और ये आपको हो जाएगा 23 से 78, 69। अब आप लोग इसे कर देंगे ऐड, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टे हैं, इन्वर्स है, तो ऐड कर देंगे इसको। तो ऐड करने पे कट जाएगा 16 में तो आपको 25, तो ये आपका 25u आ गया और यहाँ पे आपका 6 5 11 और एक 12, तो ये 125 आ गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ देखेंगे तो u इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका 125 बटे में आपका आ जाएगा 25, तो इसे कट करने पे u की वैल्यू लगेगी आपकी 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी u की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। अब हम इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। तो आप देखेंगे इसमें 4 इंटू में 5 प्लस के 3y इजिकल्स टू 40, तो ये आपको हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये आपको हो जाएगा 20 और ये आपका 3y इजिकल्स टू 40। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका 3y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 20 आपका माइनस का हो जाएगा, तो 20 में 6 गए 14 गए, 6 बचेंगे। अब आपका y कितना हो गया -6 अपॉन के 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ चुकी है। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या है। आपने x क्या माना, ठीक है, जो हमारा 1 अपॉन के x है वो u के बराबर है, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन 1 लगा देंगे, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x अपॉन के 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन के 5। तो फाइनली जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 अपॉन के 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन के 5 और 1 अपॉन के 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2। साइन का आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको माइनस का 2 आएगा, ठीक है, 3 6 माइनस का 2, तो y की वैल्यू आपको -2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है। आइए करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको पार्ट नंबर 4। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपकी पहली इक्वेशन है इसमें जो आपका वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में आ रहा है दोनों इक्वेशन में, तो दोनों ही क्या तीन इक्वेशन नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करने के लिए आपको इन्हें लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेट करेंगे कि लेट जो आपका 1 अपॉन x माइनस के 1 है इसको हम लोग u मान लेते हैं, ठीक है, और जो आपका 1 अपॉन के y माइनस के 2 है इसको हम v मान लेते हैं। देन इक्वेशन 1 एंड 2 reduces, अब यहां पे आपने 1 अपॉन के x माइनस 1 को हमने u माना है, तो ये आपको हो जाएगा 5u प्लस के v इजिकल्स टू 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी, ठीक है। फिर आपने जो आपकी ये वाली इक्वेशन है ये आपकी हो जाएगी 6u माइनस के 3v और इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। तो यहां पे आपने देखा कि आपकी जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ये तो मान लेता है हमेशा, ठीक है। अब हमने जब इनको रिड्यूस करने के लिए लेट किया तो बाद में हमारी जो थर्ड इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। अब ये आपकी प्रॉपर फॉर्म में है इक्वेशन, तो अब बस आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व इसे हम कैसे करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग यूज करेंगे इसमें बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां पे आपका 3v है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर थर्ड में तो ये आपका प्लस का 3v बन जाएगा, तो प्लस का 3v बन जाएगा, बढ़िया ध्यान देंगे यहाँ पे आप। तो इक्वेशन जो थर्ड है मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपको हो जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। और जो आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ है आपकी, ठीक है, ये आपकी ऐसी रहेगी, तो ये आपको आ जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे,
तो ये आपका 15 6 21 आ जाएगा और ये आपका 7 आ जाएगा। तो u हो गया आपका 7/21, तो ये 1/3। तो u की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4। तो हमने 4 की इक्वेशन पुट कर दिए। अब आप देखेंगे 6 इंटू 1/3 माइनस के 3 भी इक्वल टू 1, 3 डी आपका 6 हो गया। तो 2 माइनस के 3 भी इक्वल टू 1 हो गया। तो 2 माइनस के 1, इस 1 को यहाँ ले आएंगे और 3 को 1 ले आएंगे। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू में 3 भी हो गया और ये 1/3 इक्वल टू में भी हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी v की वैल्यू आ रही है 1/3 आ रही है और जो u की वैल्यू आ रही है वो भी आपकी 1/3 आ रही है। हमें फाइंड यहाँ पे x और y की वैल्यू करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो वी कंपेयर। हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई जो आपकी 1/x-1 की वैल्यू है वो आपकी u की वैल्यू है और u की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3। तो 1 = 1 और जो आपका x माइनस के 1 होगा वो आपका 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आपको इसे दोबारा करना पड़ेगा। तो जो आपका 1/y-2 है, ठीक है, अगर आप 1/y-2 लेंगे इक्वल टू आपका v है और v की वैल्यू कितनी है 1/3। तो y-2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन रिड्यूस करनी है। 2 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, उसके बाद आप सिंपली जो आप लास्ट एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं वही मेथड आपको फॉलो करनी है और आपने सॉल्व कर दिया। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 की। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। अब इसको देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं आपको। अगर ध्यान से देखेंगे इसको कि 7x माइनस के 2y अपॉन के xy है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऊपर की पूरी टर्म है ना और नीचे जो टर्म है, तो ऊपर 2 टर्म है और इसमें 1 से डिवाइड कर रखा है, तो आपको इसे अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं 7x दिख रहा आपके वाला, इसके अपॉन में क्या जाएगा xy और जो आपका 2y है इसमें क्या जाएगा xy और ये आपको हो जाएगा 5। तो आपको ध्यान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देना है कि जो भी आपका नीचे टर्म है उससे आपको ये अलग अलग डिवाइड देना है। अगर ऊपर 3 टर्म होते, ठीक है, तो आप उन तीनों को xy से अलग अलग डिवाइड दे देते। यहाँ पे 2 टर्म्स है आपके, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड दे देंगे xy से। तो इसे आप कट करेंगे तो ये आपका 7/y बचेगा और इसे आप कट करेंगे तो ये 2/x बचेगा। ठीक है, तो यहां पे और अगेन इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और अगेन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8x अपॉन क्या हो जाएगा xy और ये आपको हो जाएगा 7y अपॉन के xy। तो यहां पे हम लोग फिर से देखेंगे इसको कि यहां पे ये कट जाएगा आपका, ये आपका 15 है, तो ये आपको बचेगा 8/y, ये y कट जाएगा आपका, तो 7/x और ये, तो ये आपका 8x x कट जाएगा आपका, y कट जाएगा, तो 8y माइनस 7x इक्वल टू 15 बचेगा। तो यहाँ पे आपका ये प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमने देखा यहाँ पर कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनके अंदर जो वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं आपके, ये अभी भी आपकी प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/के x इक्वल टू u और 1/के y इक्वल टू u, ये लेट कर लिया हमने। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड रिड्यूस टू, अभी आपकी रिड्यूस रहेंगी किस तरीके से, इसको हम लोग क्या मान लेंगे 7v माइनस के 2u इक्वल टू 5 और इसको हम लोग मान लेंगे 8v प्लस के 7u इक्वल टू 15।
यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब ये आपके लिए इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर इक्वेशंस है। पहले हमने डिवाइड किया इंडिविजुअली, तो ये मिल गया हमको, फिर हमने लेट किया, इनको रिड्यूस किया। अब जो इक्वेशन हमारे पास है ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आप इन्हें किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो हियर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, फ्रॉम थर्ड, तो जो आपका 7v होगा ये आपका 5 प्लस 2u के बराबर होगा, और v इज इक्वल टू 5 प्लस के 2u अपॉन 7 के इक्वल। तो यहां से क्या मिल गया आपको, v की वैल्यू मिल चुकी है, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ये आपका 8 इंटू में 5 प्लस के 2u अपॉन 7 प्लस के 7u इज इक्वल टू 15। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि 8 5 40, 8 या 16u अपॉन के 7, यहाँ पर आपका 7u इज इक्वल टू 50। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, 7 को उठाना पड़ेगा यहाँ से, तो 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपको आ जाएगा 40 प्लस के 16u प्लस के ये आपको हो जाएगा 49u हो गया, और ये आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 105। तो 57 या 105। अब उसके बाद देखिए आप लोग, जो ये आपका इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 65, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 65 इसे उधर ले जाइए, तो 105 माइनस के 40, तो ये कितना आ गया 65। तो ये आपका जो u होगा, ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां से आपकी u की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ u इन v इज इक्वल टू 5 प्लस के 2u अपॉन 7। तो इसमें हम लोग, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे u की वैल्यू। तो v की वैल्यू मिल जाएगी 5 प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन के 7, तो ये 5 प्लस के 2 बाय 7, 7 बाय 7, ठीक है। तो ये 1, तो यानी v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ चुकी है। तो आपकी u की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो हियर जो आपका 1 अपॉन x होगा वो u के बराबर होगा, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 लगा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ऐसे अगर आप 1 अपॉन y इज इक्वल टू v लेंगे तो 1 अपॉन के y इज इक्वल टू 1 आएगा, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे हम लोग, तो यहां से आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आपके टर्म्स है इंडिविजुअली डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपकी इक्वेशन बनेंगी, फिर आपको रिड्यूस करना है, फिर आपकी दो अलग इक्वेशन बनेंगी। अब इनको आपको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो आई यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल की टर्म में निकालनी है, फिर उसको पुट करना है अदर इक्वेशन में, ठीक है। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आपकी x y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 5 है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास 6x प्लस के 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो अब ये आपको दिखने में लग रहा होगा भाई प्रॉपर ऑर्डर में है कोई इक्वेशंस, बट ये आपके यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल जो है एक साथ आए। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, सबसे पहले हम लोग वी डिवाइड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, वी डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड दे देंगे, जैसे कि
6x अपॉन के एक्स वाई, 3y अपॉन के एक्स वाई और 6xy अपॉन के एक्स वाई। तो यहां पे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये x से कट गया, ये आपका y कट गया और ये पूरा कट गया। तो यहां से बचा आपका 6 अपॉन के y, ये आपका 3 अपॉन के x और ये आपका 6। ठीक है, सिमिलरली आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है। और जो आपका अगली इक्वेशन है वो हो जाएगा आपका 2 अपॉन के 2x अपॉन के एक्स वाई और 4y अपॉन के एक्स वाई और जो आपका 5xy है इसके अपॉन एक्स वाई। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड देना है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो यहां से बचेगा आपका 2 अपॉन के वाई, ये आपका 4 अपॉन के एक्स और ये आपका बचेगा 5। तो ये आपकी 40 इक्वेशन हो चुकी है। अब ये आपकी जो 2 इक्वेशन आई है ये अभी भी आपका इम्प्रॉपर वे में, बिकॉज आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें इन्हें अभी भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट जो आपका 1 अपॉन के y है इसको हम v मान लेते हैं और जो 1 अपॉन का x है इसको हम u मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ तो ध्यान दे देते हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर जो आपका 3rd और 4th है, तो इक्वेशन 3rd एंड 4th रिड्यूसेस टू, अब ये आपकी इक्वेशन रिड्यूस जाएंगे। 1 अपॉन के y आपका v है, तो यहां देखिए तो ये आपको आ जाएगा 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। एंड जो आपका ये वाली इक्वेशन है ये आपको आ जाएगा 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशन 5th हो गई है और ये इक्वेशन 6th हो गई है। तो यहां पे आपने देखा कि जो आपकी इक्वेशन अब आपको मिली है 5th और 6th, तो ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। अब आपको इसे सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप ये किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं तो हमें किसी एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। अगर लेकिन उसके लिए हमें उसके कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं v को देखूं तो ये आपका 6 है। ठीक है, अब v यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 6 बन जाएगा। तो v मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 6, तो ये आपको आ जाएगा 6v प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, तो 12u और ये 50। तो ये आपकी हो चुकी है इक्वेशन 6। नाउ अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 7। तो यहां पे अब क्या करना पड़ेगा आपको कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6th 5th इक्वेशन 5th फ्रॉम 7th। तो अब आपको इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपको हो जाएगा 6v प्लस के 12u इज इक्वल टू 15। अब 5u जो घटा देंगे 6u v प्लस के 3u इज इक्वल टू 6। इसे हम लोग माइनस कर देंगे तो साइन चेंज देंगे, ये कट जाएगा। तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 9u और ये आपका 9 बचेगा। ठीक है, साइन दोनों में प्लस के आएंगे तो 9 से कट जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। अब यहाँ पे आपकी u की वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक है, और पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। अब आप लोग इस u की वैल्यू को इक्वेशन 4th 5th 6th 7th किसी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5th में करना है इक्वेशन 5th। तो ये आपका जाएगा 6v प्लस के 3u इज इक्वल टू 6। तो ये जाएगा 6v प्लस के 3 इज इक्वल टू 6, तो जाएगा 3 और v इज इक्वल टू 3 अपॉन के 6 यानी 1 अपॉन के 2। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन के 2 आ गई। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपकी u की वैल्यू 1 आ रही है और v की वैल्यू 1 अपॉन के 2 आ रही है। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में लेट कर रखा है कि जब आपका 1 अपॉन के y इज इक्वल टू v होगा
और 1 के x इक्वल टू यू होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो जो आपको 1 के y होगा वो v होगा, यानी 1 के y इक्वल टू 1 के 2 होगा, यानी y इक्वल टू कितना हो गया आपको 2 हो गया। और जो आपने यहाँ पे लेट किया है कि 1 के x इक्वल टू आपका u होगा, और 1 के x इक्वल टू u की वैल्यू तो 1 है, तो 1 के 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं इसको 7। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, सारे क्वेश्चन की तरह इसमें भी जो आपका LHS है ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला वाला जो काम होगा वो होगा कि इक्वेशन को देखने के बाद इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो आइए इसको सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हियर लेट 1 के x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 के x माइनस के y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 1 x प्लस वाई को u मान लिया और 1 x माइनस वाई को v मान लिया। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी ये आपकी बन जाएगी 10u प्लस के 2v इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है। एंड जब आप इस चीज को यहाँ फॉलो करेंगे तो ये आपका 15u माइनस के 5v इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, 3 और 4। ये दोनों इक्वेशन जो है आपकी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है और ये आपकी नहीं थी। तो सबसे पहला जो काम है आप लोगों का वो है स्टार्टिंग में दी हुई लीनियर इक्वेशंस को आप रिड्यूस करेंगे और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। वी यूज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारा v है हम इसके कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, जिसके लिए मुझे v मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन बाय 2 इन इक्वेशन 4। अब आप समझिए इस बात को कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन में 2 से करिए। ऐसे क्यों करें? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 10 बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 10 बन जाएगा। तो दोनों 10 बन जाएंगे तो कोएफिशिएंट हो जाएगा इनका इक्वल। फिर हम इन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 5 से लिखा यहाँ पे मैंने। तो ये आपका हो जाएगा 50u प्लस के 10v इज इक्वल टू 20। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 30u माइनस के 10v और ये आपका हो जाएगा माइनस के 4। तो हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड एक बार देख लेते हैं। हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये 50 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 20 हो गया। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी इसमें तो ये 30 हो गया, माइनस 10 हो गया, माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 80u और ये कितना हो जाएगा आपका 60। तो अभी आपका u कितना हो जाएगा 16/80, 16/80 यानी ये आपका u की वैल्यू आई है 1/5 आई। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में, 3 में या 4th में u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग इसे पुट करते हैं फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 1/5 प्लस के 2v इज इक्वल टू 4। 5 टू 10 तो ये 2 प्लस के 2v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 2v आपका हो जाएगा 4 माइनस के 2, तो 2v कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 और v कितना है आपका 2। तो
किया स्टूडेंट्स, आपने इस u की वैल्यू उठा के थर्ड इक्वेशन में रख दी 1/5। उसके बाद इसको हमने कट किया तो 10 × 1/5 ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 भी है ऐसे ही रहेगा, 4 आपका ऐसे ही रहेगा, काटने का आपका 2 आ गया, 2 इस तरफ गया तो 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका ठीक है सॉरी ये आपका आ जाएगा 1। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्चुअली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ हमने u और v फाइंड करा है, तो हम लोग क्या करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बना था, ठीक है क्लियर, जो आपका 1 के x प्लस के y है, ठीक है ये आपका u के बराबर है, यानी यहाँ पे ये आपका 1 + x प्लस के y होगा, ये 1/5 इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपका जो x प्लस के y है ये 5 आ गया। ओके, तो हम इसको मान लेंगे फिलहाल इक्वेशन नंबर 5 और हम दोबारा से करेंगे इसको, तो ये आपका जो 1 के x माइनस के y है, 1 के x माइनस के y, ये हमने माना है v, तो 1 के x माइनस के y ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 के 1, यानी x माइनस के y कितना है आपका 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपकी जो x प्लस की y, ठीक है यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 5 और जो x माइनस का y है ये कितना आ रहा है आपका 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको x और y की वैल्यू चाहिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पर, अब हमें इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 4, 5th एंड 6th। तो अगर हम ऐड करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका x प्लस के y = 5 और ये x माइनस के y = 1। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है ये जो आपका आएगा सॉल्व करने पे, सॉल्व में इसको कर देता हूं, तो यहाँ आपका y से y कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ बचा आपका 2x और यहाँ बचा आपका 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका x प्लस के y है 5 है, x माइनस के y आपका कितना हो गया 1, हमने इनको जोड़ दिया, y कट गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अगर हमारे पास x प्लस के y = 5 है और x की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो स्टूडेंट्स ठीक इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे और जो आपके x की वैल्यू है वो 3 आ रही है और जो y की वैल्यू है वो 2 आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 8, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आपके पास इक्वेशंस है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो 3x प्लस के बाद, यानी वेरिएबल्स आपके नीचे आ रहे हैं, तो ये भी क्या नहीं है आपका, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 1 के 3x प्लस के y = u एंड 1 3x माइनस के y = v। हमने इसको लेट कर लिया, देन जब आपका 1 3x प्लस के y आपका बराबर है u के, तो ये आपका u हो गया, u प्लस ये आपका v हो गया = 3/4 आ गया। तो इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करके नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। उसके बाद फिर आपका सेकंड इक्वेशन, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा u/2 प्लस v/2 = -1/8। अब अगर हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं एक बार स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर आपका जो है माइनस है, माइनस में भी माइनस है, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सर माइनस है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब हम लोग देखेंगे कि 2 जो आपका एलसीएम आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v माइनस के u, इसका एलसीएम आएगा 2 अरे माइनस का 1 के 8, 2 से कट जाएगा आपका ये, तो 4 आ जाएगा। तो v माइनस के, तो ये आपका आ जाएगा एक मिनट, ये आपका u आएगा, तो ये आपका v,
तो u माइनस के v अपॉन के 2 इजिकल्स टू माइनस के 1 अपॉन के 4। तो ये आपका आ गया, ठीक है, 1 अपॉन के 8, 2 कट गया ना आपका, तो ये आपका बचेगा सिर्फ v माइनस के v इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 4। तो ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। तो मिस्टेक्स के बाद हो जाती है, तो आप उसको माइंड ना करें। अब देखिए, तो आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन थर्ड मिली आपको रिड्यूस करने के बाद। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको रिड्यूस करा हमने तो हमको ये मिली, इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 से काट दिया इसको 4 आ गया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो पहली इक्वेशन आपकी ये वाली है, तो u प्लस के v इक्वल टू 3 अपॉन के 4, और सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली है, तो v माइनस u माइनस के v इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 4। हम इसे ऐड कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बन जाएगा 2u, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3 अपॉन के 4 माइनस 1 अपॉन के 4। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आएगा 4 और 3 माइनस के 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन के 4, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो 1 अपॉन के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2u साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब आपका 2u इजिकल्स टू 1 अपॉन के 2 आ चुका है, ये आपका आ जाएगा u कितना आएगा आपका 1 अपॉन के 4। तो आपकी u की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन के 4 आ रही है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा v निकल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, तो u प्लस के v इजिकल्स टू 3 अपॉन के 4। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि मैं u के स्थान पे 1 अपॉन 4 रखता हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन के 4 प्लस के v इजिकल्स टू 3 अपॉन के 4। तो मुझे v निकालना है, तो 3 अपॉन के 4 माइनस के 1 अपॉन के 4। तो एलसीएम आपका सेम आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस के 1, ठीक है। v आपका चल रहा है यहाँ पे, तो ये आपको आ जाएगा v इजिकल्स टू 2 अपॉन के 4, ये कट जाएगा 1 अपॉन 2। तो v कितना आ गया आपका 1 अपॉन के 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया, लीनियर इक्वेशन मिल गई आपको, एलिमिनेशन लगाया, v कट कर दिया, u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन थर्ड में, तो v की वैल्यू आ गई। अब आपके पास u और v फाइंड कर चुके हैं, बट हमें चाहिए x और y के आंसर्स, ठीक है, वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ स्टूडेंट जो आपको 1 अपॉन 3x प्लस के y है, जो आपका 1 अपॉन 3x प्लस के y है, इसकी वैल्यू u के बराबर है, u। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन के 3x प्लस के y इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन के 4, तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन के 4। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका 3x प्लस के y है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये आपकी इक्वेशन जाएगी 5th, थर्ड इक्वेशन देगी 4 देगी 5th मान लिया इसको हमने। सेम ठीक ऐसे ही जब आप लोग इसको रखेंगे 3x माइनस वाई को, तो इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी, जो कि 2 आ जाएगा आपका। तो ये आपका इक्वेशन 6 होगी। अब हम लोग देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 6 को। तो गाइस अब ये आपको दो इक्वेशन है और ये आपको सॉल्व करनी है, तो हम लोग सिंपली क्या यूज करेंगे इसमें, ऐड इक्वेशन 4th एंड 5th एंड 6th। आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस के 4 इक्वल टू 2। इसको आप ऐड करेंगे तो कट जाएगा आपका ये, तो 6x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। देन आपका 3x प्लस के वाई इक्वल टू कितना है 4, x कितना है 1, तो ये आपका y इक्वल टू 4, तो ये आपको आ जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस के 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे आपने वाला। बस आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखना है इसमें कि लेट क्या करना है आपको, जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे 3x प्लस के वाई, ये आपको लेट करना है। उसके बाद फिर आपको u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर u और v की वैल्यू को आपको इनके इक्वल रखना है, फिर से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी और फिर से आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो इनको मैंने ऐड कर दिया है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, देन वैल्यू पुट की y की वैल्यू आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को
अच्छे समझ चुके होंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे समझ चुके होंगे, ठीक है। और बाकी के जो इसका नेक्स्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।